जय श्री राम। होलिका दहन और होली को लेकर के बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी शंकाएं जो है हमारे सामने आ जाती है। मेरे साथ भी बहुत सारे प्रश्न अभी से आने लग गए हैं कि होलिका का दहन का मुहूर्त क्या है, होलिका की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और किन चीज़ों को होलिका के अग्नि में डालने से व्यक्ति के दुख, कष्ट और दरिद्रता का विनाश हो जाता है। बड़े सारे लोगों को चिंता है कि ग्रहण किस समय है, और प्रश्न आता है कि होलिका दिन में जलाना चाहिए कि रात्रि में जलाना चाहिए, किस विधि से पूजा करना चाहिए, होलिका की जो चिता की भस्म होती है उसको प्रणाम करना चाहिए कि मस्तक पे लगाना चाहिए, और साथ ही साथ होलिका की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, और भद्रा है तो किस समय होलिका दहन करना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे शंकाएं हैं। मैं आपको विधिवत रूप से पूरे शास्त्र प्रमाण के साथ में आपको बताऊंगा कि कौन सा उपाय करना चाहिए और किस उपाय को करके आप होलिका दहन के द्वारा भगवान की कृपा के द्वारा अपने दुखों कष्टों को दूर कर सकते हैं। शास्त्र में बहुत सारे अच्छे उपाय बताए हैं। होलिका में इन सामग्रियों को डालिए तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छे शास्त्र प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी व्याधि को होलिका दहन के द्वारा दूर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के टोना टोटका बताते हैं, ये उपाय करो वो उपाय करो, लेकिन उनका कोई आधार नहीं होता है। कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बताता कि ये उपाय किस ग्रंथ में लिखा है और किस प्रकार से आप उस ग्रंथ के प्रमाण को उनसे पूछ लीजिए तो वो नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए मैं जो आपको बताऊंगा, जो भी बोलता हूं मैं वो शास्त्र प्रमाण के साथ ही बोलूँगा, और आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगा आप उनको लोगों को भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले होलिका दहन किस दिन है? तो होलिका दहन 24 मार्च रविवार को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त किस समय है? तो रात को 11:13 के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। प्रातःकाल 9:55 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगा, और शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि भद्रा काल में कभी भी होलिका दहन भूल करके नहीं करना चाहिए। निर्णयामृत ग्रंथ में, मदन रत्न ग्रंथ में कहा गया है कि भद्रा दीपिता होली राष्ट्रभंगम करोति वै नगरस्य च नैवेष्टा तस्माताम परिवर्जयेत। अर्थात कहा गया है कि भद्रा में यदि हम होली को जलाते हैं तो इससे नगर का, राष्ट्र का, गांव का, सभी जगह का जो है सुख और संपत्ति वो खत्म हो जाती है। इसीलिए हमको भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। एक और ग्रंथ में कहा गया है कि 2 कार्य को भद्रा में नहीं करना चाहिए। पहला कार्य है श्रावणी, अर्थात जो सावन की पूर्णिमा होती है उस कार्य को श्रावणी कहा जाता है, उस पूजा को, और दूसरा फाल्गुनी। इन 2 कार्य को जो व्यक्ति करता है भद्रा काल में तो उसके जीवन में बहुत विपत्ति आती है। कहा गया है कि श्रावणी यदि भद्रा में किया जाए तो राजा का नाश होता है, और फाल्गुनी यदि हम लोग भद्रा काल में करें तो वो पूरे के पूरे गांव को जला देती है। इसीलिए कभी भी भद्रा काल में जो है होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो रात को 11:13 रात्रि के बाद से आप होलिका दहन कर सकते हैं। एक और प्रश्न आता है कि होलिका दहन दिन में करना चाहिए कि रात में। बहुत सारे लोग दिन में ही होलिका दहन करते हैं। तो इसके प्रमाण में एक ग्रंथ है दिवोदासी में वचन है कि नदी वा पूजयेत ढूंढाम पूजिता दो चदा भवेत। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति यदि दिन में अगर ढूंढा का पूजन, होलिका जिस दिन पूजा होता है उसको ढूंढा राक्षसी का पूजन करता है तो वह दुख को देने वाला है। तो दिन को यदि आप होलिका दहन करते हैं तो वो दुख को देने वाला है। इसीलिए विद्वान गणों को रात्रि काल में ही होलिका का पूजन करना चाहिए। तो ग्रंथ का साफ साफ प्रमाण है कि हमें रात्रि काल में ही होलिका दहन को करना चाहिए। अब होलिका दहन कैसे करना चाहिए? तो आप होलिका को बना लीजिए, लकड़ी आदि, कंड आदि जला लीजिए, रख लीजिए, और उसके बाद सबसे पहले हमको पूजा का संकल्प करना चाहिए। संकल्प आप हाथ में जल लेकर के, अक्षत फूल लेकर के, अपना नाम गोत्र आदि बोल करके कहना चाहिए कि मम सकुटुम्बस्य ढूंढा राक्षसी पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजनम करिष्ये। इतना बोल करके उसको जहाँ आपने लकड़ी आदि जमाया है वहाँ चढ़ा देना चाहिए। अगर आपको ये ना आए तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे भगवान, ढूंढा राक्षसी की जो पीड़ा है
उससे बचने के लिए हम लोग होली का पूजन करेंगे। ऐसा कह करके उसके बाद अग्नि को जला देना चाहिए। अग्नि जलाने का मंत्र है कि असृक्पा भय संत्रस्तये कृत्वा त्वं होली बालिशये अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। इस मंत्र को बोलते हुए फिर अग्नि को जला देना चाहिए और क्या कहना चाहिए कि हे होली, अश्रिक्पा राक्षसी के भय से त्रास को प्राप्त हुए बालिशों अर्थात मूर्खों ने तुमको किया है, इसलिए तुम्हारी पूजा करूंगा। हे भूते, आप ऐश्वर्य को देने वाली हो। ऐसा कह करके अग्नि को जला देना चाहिए और जलाने के बाद हाथ में अक्षत फूल रख करके क्या कहना चाहिए कि श्री होलिकां आवाहयामि, ऐसा बोल करके अग्नि को चढ़ा देना चाहिए। फिर होलिकाय नमः करके होलिकाय नमः पाद्यम समर्पयामि अर्घ्यम वस्त्र उपस्त्र धूप दीप नैवेद्य आदि वहाँ चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने के बाद होलिका की 3 परिक्रमा करना चाहिए। होलिका की 3 परिक्रमा जरूर करना चाहिए। ज्योतिर्निबंध ग्रंथ में व्यक्ति के बहुत कष्ट है, बहुत समस्याएं हैं, तो उपाय बताया गया है कि जो चिता जलती रहती है होलिका की चिता, तो उसमें हम लोगों को घी और दूध को जरूर छिड़कना चाहिए। आपको बहुत कष्ट है, ये उपाय बताया गया है कि आपको घी और दूध का वहाँ छींटा लगाना चाहिए और 2 फल विशेष करके होलिका में जरूर डालना चाहिए। पहला है नारियल और दूसरा है अनार का फल। इन दोनों चीज़ों को चढ़ा करके फिर उसके बाद 3 परिक्रमा करना चाहिए। ग्रंथ में कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके शारीरिक और मानसिक व्यथा दोनों शांत हो जाती है। इसीलिए बड़े प्रेम से आपको 3 परिक्रमा करना चाहिए। ग्रंथ में कहा गया है कि उसके बाद रात्रि को गाना बजाना आदि करना चाहिए और फिर अगले दिन जा करके फिर जो भस्म है, जो होलिका की जो भूमि है, उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने का मंत्र है कि वंदितासी सुरेंद्रेणा ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहिनो देवी भूते भूति प्रदा भव। इस मंत्र के द्वारा फिर प्रणाम करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है कि सुरेंद्र, ब्रह्मा और शंकर द्वारा स्तुति की गई हो, अतः हे देवी तुम मेरी रक्षा करो, हे भूते ऐश्वर्य को देने वाली हो। यह इस मंत्र का अर्थ होता है। और इसी दिन एक बड़ा सुंदर हमारे ग्रंथों में बात कहा गया है कि यदि आप इस दिन भगवान को, ये ब्रह्म पुराण का वचन है, आप इस दिन यदि भगवान पुरुषोत्तम को, गोविंद को यदि झूले में स्थित देखते हैं तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अगले दिन जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन का ये वचन है, होली के दिन ये वचन है कि ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि उस दिन भगवान का झूले में जो विग्रह होता है उसका दर्शन करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए यह ग्रंथ का वचन है और आपको इसी दिन होलिका दहन करना चाहिए। और बहुत कष्ट है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बड़े सारे लोगों को एक भ्रम है कि होली के दिन चंद्र ग्रहण है कि नहीं है। तो देखिए, होली के दिन जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में अदृश्य और अमान्य है। इसीलिए हमारे भारत देश में उस दिन किसी प्रकार का चंद्र ग्रहण मान्य नहीं होगा। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ग्रंथ का प्रमाण मैंने आपको बताया है। अब बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इस विधि से यदि आप पूजन करते हैं, होलिका पूजन करते हैं और यदि इस उपाय को करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके बहुत कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे के वीडियो में मैं आपको जो ढूंढा राक्षसी है उनके बारे में विस्तृत वर्णन करूंगा। जय श्री राम।